नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं आपके पसंदीदा टीवी शोज की आने वाली दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानियां। आज हम बात करेंगे उस टीवी सीरियल की जो हर दिन नए मोड़, नई साजिशों और नए रहस्यों के साथ दर्शकों का दिल जीत रहा है। गुम है किसी के प्यार में। इस सीरियल में अब एक ऐसा धमाकेदार ट्रैक शुरू हो चुका है जिसने दर्शकों की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस ट्रैक की जिसमें तेजस्विनी और रजत की मौत का असली सच सामने आने वाला है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर नील और सवी मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान चुके हैं और एक मिशन पर निकल पड़े हैं जो सिर्फ सच्चाई की तलाश नहीं बल्कि उनके रिश्ते की एक अग्निपरीक्षा भी बन चुका है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे एपिसोड की कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब नील सवी का पीछा करते हुए एक सुनसान और रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है। वहां पर कुछ गुंडों ने सवी को बुलाया था। सवी ने पहले ही वह कीमती नेकलेस गुंडों को सौंप दिया था ताकि वह किसी तरह रिद्धि को बचा सके। सवी जानती थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रिद्धि की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन जैसे ही वह रिद्धि को लेकर सुरक्षित लौट रही होती है, रास्ते में उसकी मुलाकात नील से हो जाती है। नील को जब सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह कहता है, तुमने यह क्या किया सवी? तुम यह नहीं देख पाई कि वह लोग उस नेकलेस को आखिर किसे देने जा रहे हैं? असली मास्टरमाइंड वही हो सकता है और उसी से हमें यह पता चल सकता है कि रजत और तेजस्विनी की मौत के पीछे कौन है। नील का गुस्सा जायज है क्योंकि अब तक उनकी पूरी उम्मीद बस एक कड़ी पर टिकी थी और वह कड़ी अब उनके हाथ से निकलती जा रही थी। फिर भी दोनों मिलकर सबसे पहले रिद्धि को सही सलामत उसके घर पहुंचाते हैं। इसके बाद नील और सवी उसी सुनसान जगह पर दोबारा लौटते हैं जहां रिद्धि और सवी को बंधक बनाया गया था। वहां पहुंचकर उन्हें थोड़ी दूरी पर एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई देती है जो उन्हें शक के घेरे में डाल देती है। जब नील और सवी उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो जो दृश्य उनके सामने आता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर मौजूद होते हैं जीतू काका और श्रीचंद। वह गुंडा जिससे सवी ने नेकलेस लिया था अब वही नेकलेस जीतू काका को सौंप रहा होता है और फिर जीतू काका वह नेकलेस श्रीचंद को दे रहे होते हैं। नील यह देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वह कहता है, यह कैसे हो सकता है? जीतू काका तो मेरे आदर्श थे। उन्होंने ही मुझे हमेशा सही राह दिखाई थी। क्या वह इस साजिश में शामिल हो सकते हैं? दूसरी ओर सवी भी उतनी ही हैरान होती है क्योंकि उसने भी श्रीचंद पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। अब जो सच इन दोनों की आंखों के सामने आ चुका है वह उनके हर विश्वास को चकनाचूर कर देता है। इस खुलासे के बाद नील और सवी अब एक नए मिशन पर निकल पड़ते हैं, सच्चाई का पता लगाने और सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब उन्हें यकीन हो चुका है कि तेजस्विनी और रजत की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। जैसे जैसे नील और सवी इस केस की तह तक पहुंचते हैं उन्हें और भी कई चौंकाने वाले राज पता चलते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह साजिश सिर्फ एक नेकलेस या संपत्ति के लिए नहीं थी बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक और पारिवारिक दुश्मनी छिपी है। श्रीचंद और जीतू काका की मिलीभगत ने मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब दर्शकों को देखने मिलेगा कि कैसे कभी एक दूसरे पर शक करने वाले नील और सवी अब एकजुट होकर अपने प्रियजनों को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। अब दोनों की जोड़ी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और उनका यही साथ उन्हें कामयाबी की ओर ले जाएगा। नील और सवी अब इस केस को अदालत तक ले जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मजबूत और पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है।
वे जीतू काका और श्रीचंद की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और एक बड़ा जाल बुनते हैं ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके। अब सवाल यह है, क्या नील और सवी इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या वे रजत और तेजस्विनी को इंसाफ दिला पाएंगे? क्या जीतू काका और श्रीचंद अपने अपराधों की सजा भुगतेंगे? या फिर कहानी में कोई और नया चौंकाने वाला ट्विस्ट आएगा? तो दोस्तों, यह थी गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्रैक की पूरी कहानी, जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और एक्शन की भरमार है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और देखना चाहते हैं कि कैसे सच्चाई की जीत होती है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपको पहले से शक था जीतू काका और श्रीचंद पर। धन्यवाद।